नरेंद्र के जीवन का वह दौर जब वह अपने चाचा की चाय की दुकान पर काम करता था, न केवल उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक था, बल्कि उसके सपनों को आकार देने की नींव भी था। इंदौर के पास एक छोटे से बाजार में चाचा की चाय की दुकान थी। एक छोटा सा लकड़ी का ठेला जिसके ऊपर टिन की छत थी और एक पुराना चूल्हा जो दिन भर धुआं उगलता रहता। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक यह दुकान बाजार की रौनक का हिस्सा थी और नरेंद्र इस रौनक का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा था। नरेंद्र का दिन सुबह 4:30 पर शुरू होता। वह अपने कच्चे घर के छोटे से आंगन में नींद से जूझते हुए उठता, ठंडे पानी से मुंह धोता और जल्दी से चाचा की दुकान की ओर भागता। सर्दियों की सुबह में कोहरा इतना घना होता कि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी नरेंद्र की छोटी सी साइकिल तेजी से दुकान की ओर बढ़ती। दुकान पहुंचकर वह सबसे पहले चूल्हा जलाता, लकड़ियों को इकट्ठा करना, चूल्हे में आग सुलगाना और चाय की पहली केतली तैयार करना, यह उसका रोज का रूटीन था। चाय की खुशबू जब हवा में फैलती तो नरेंद्र का चेहरा खिल उठता। उसे लगता कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। जैसे ही सुबह 6 बजे बाजार में चहल पहल शुरू होती, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती। दुकान के ज्यादातर ग्राहक स्थानीय दुकानदार, रिक्शा वाले, मजदूर और ऑफिस जाने वाले लोग थे। नरेंद्र की तेजी और मुस्कान सबको पसंद थी। वह हर ग्राहक को नाम से जानता था। रामू काका, आपकी चाय में आज थोड़ा सा अदरक डाल दूं? या शर्मा जी, आपकी चाय कम चीनी वाली है ना? उसकी ऐसी बातें ग्राहकों को बांधे रखती थी। कई ग्राहक उसे टॉफी या बिस्किट दे देते, जो उसके लिए उस दिन की सबसे बड़ी खुशी होती। चाय की दुकान पर काम करते हुए भी नरेंद्र की पढ़ाई का जुनून कम नहीं हुआ। जब दुकान पर भीड़ कम होती, वह अपनी पुरानी स्लेट और किताबें निकाल लेता। चाचा उसे डांटते, काम छोड़कर किताब क्यों खोलता है? लेकिन नरेंद्र हंसकर कहता, चाचा, मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपकी दुकान को बड़ा कर दूंगा। वह दुकान के एक कोने में बैठकर गणित के सवाल हल करता या अंग्रेजी के शब्द रटता। कई बार चाय बनाते बनाते वह किताब के पन्ने पलटता और गलती से चाय में ज्यादा चीनी डाल देता, जिसके लिए उसे चाचा की डांट भी सुननी पड़ती। चाय की दुकान पर काम आसान नहीं था। गर्मियों में चूल्हे की गर्मी असहनीय होती और बारिश में टिन की छत टपकती, जिससे दुकान में पानी भर जाता। नरेंद्र के हाथ कई बार जल गए और पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह कभी नहीं रुका। दुकान पर आने वाले कुछ ग्राहक उसकी मेहनत देखकर प्रेरित होते और उसे प्रोत्साहन देते। एक बार एक स्कूल टीचर जो रोज चाय पीने आते थे ने नरेंद्र को अपनी पुरानी गणित की किताब दी। यह किताब नरेंद्र के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने उसे रात रात भर पढ़ा और गणित में अपनी पकड़ और मजबूत की। चाय की दुकान पर काम करते हुए नरेंद्र ने जिंदगी के कई सबक सीखे। वह देखता कि कैसे लोग मेहनत से अपने छोटे छोटे काम चला रहे हैं। दुकान पर आने वाले एक व्यापारी ने उसे बताया था कि शहर में बड़े बड़े ऑफिस हैं, जहां लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। यह सुनकर नरेंद्र के मन में एक नई चिंगारी जगी। वह सोचता, अगर मैं पढ़ाई करूं तो एक दिन मैं भी ऐसे ऑफिस में काम करूंगा। दुकान पर काम करते हुए वह अक्सर ग्राहकों से शहर की कहानियां सुनता। बड़े बड़े कॉलेज, ट्रेन और ऊंची इमारतें। ये कहानियां उसके सपनों को और पंख देती थी। नरेंद्र के चाचा हालांकि सख्त थे, लेकिन उसे बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि नरेंद्र का दिल पढ़ाई में है। कई बार वे चुपके से नरेंद्र को अपनी जेब से कुछ रुपये दे देते ताकि वह स्कूल की फीस भर सके। लेकिन गांव के कुछ लोग नरेंद्र का मजाक उड़ाते, कहते, चाय वाले का बेटा चाय वाला ही रहेगा। ये बातें नरेंद्र को चुभती, लेकिन वह चुप रहता और मन ही मन ठान लेता कि वह इन तानों का जवाब अपनी मेहनत से देगा। बहुत सुंदर शुरुआत। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन नरेंद्र की मेहनत और उसके सपनों की लौ कभी नहीं बुझी। हर दिन चाय बनाते हुए वह मन ही मन दोहराता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जिससे मेरा नाम याद रखा जाएगा। कभी कभी जब दुकान खाली होती, वह आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, अगर ये सूरज हर दिन उग सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक दिन बाजार में सरकारी स्कूल का एक नोटिस चिपका, जिला स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा, गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। नरेंद्र के स्कूल के मास्टर जी ने उसे बताया, अगर तू पास हो गया बेटा तो तेरी फीस सरकार भरेगी। नरेंद्र की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी समय। सुबह से रात तक दुकान पर काम, फिर पढ़ाई कब। लेकिन नरेंद्र ने ठान लिया, वह रात को दुकान बंद होने के बाद लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार आंख लग जाती,
और किताब पर ही सिर झुक जाता। लेकिन हर सुबह फिर से वही जज्बा, वही सपना। परीक्षा का दिन जब परीक्षा का दिन आया, नरेंद्र ने अपने चाचा से कहा, चाचा आज मैं थोड़ा देर से दुकान आऊंगा, पेपर है। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, आज चाय नहीं अपनी किस्मत उबाल के ला। वह दिन नरेंद्र के जीवन का मोड़ था। सिर्फ 12 साल का वो लड़का फटे कपड़ों में, हाथों में पुरानी पेंसिल लिए, लेकिन आंखों में इतना आत्मविश्वास जैसे पूरी दुनिया जीतने निकला हो। नतीजा आया और चमत्कार हो। नरेंद्र ने न केवल परीक्षा पास की बल्कि पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। स्कूल में जब उसका नाम लाउड स्पीकर पर बोला गया तो पूरा गांव तालियां बजाने लगा। वो बच्चे जो कभी उसे चाय वाला कहकर चिढ़ाते थे, अब कह रहे थे, देखो नरेंद्र ने कमाल कर दिया। पर सफर अभी लंबा था। स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसने स्कूल बदल लिया। अब वह शहर में पढ़ने जाने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर पहुंचता, दिन में पढ़ाई और शाम को लौटकर फिर चाय की दुकान पर मदद करता। थकान उसके चेहरे पर होती, लेकिन आंखों में वही चमक बरकरार थी। एक घटना जिसने उसे बदल दिया। एक दिन दुकान पर एक सरकारी अफसर चाय पीने आया। उसने नरेंद्र से पूछा, बेटा इतनी मेहनत क्यों करता है? नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, सर मैं भी एक दिन आपकी तरह सरकारी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। अफसर ने उसकी बात सुनी और जाते जाते कहा, तब तक चाय बनाते रहो बेटे, क्योंकि जो चाय की तपिश झेल सकता है वो जिंदगी की गर्मी से नहीं डरता। ये शब्द नरेंद्र के दिल में हमेशा के लिए बस गए। कठिनाइयों की आंधी। फिर एक साल ऐसा आया जब चाचा बीमार पड़ गए। अब दुकान पूरी तरह नरेंद्र पर आ गई। दिन भर दुकान चलाना और रात को पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार बिना खाए सोए किताबों में झुका रहता। उसके दोस्त पिकनिक मनाते, फिल्में देखते, पर नरेंद्र को केवल एक ही चीज दिखती, भविष्य, छोटी जीतें, बड़ा हौसला। 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया। स्कूल में उसके सम्मान में एक छोटा सा समारोह हुआ। मास्टर जी ने मंच से कहा, यह लड़का सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, यह सपनों को मेहनत से सच करता है। उस दिन चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नरेंद्र तू अब दुकान छोड़ दे बेटा, अब तेरी दुकान किताबें हैं। नरेंद्र कॉलेज पहुंचा। उसे पहली बार शहर के बड़े लोगों के बीच पढ़ने का मौका मिला। वह अब सिर्फ एक चाय वाला लड़का नहीं रहा, वह एक सपनों का योद्धा बन चुका था। वह जानता था कि गरीबी, ताने, संघर्ष ये सब सिर्फ परीक्षा है, और उसने हर बार पास होने की ठान ली थी। वो द्वार जब नरेंद्र कॉलेज की दीवारों से निकलकर जिंदगी की असली लड़ाई में उतरता है, यह है किताबों से किस्मत तक का सफर, कॉलेज की नई दुनिया। शहर का कॉलेज नरेंद्र के लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। ऊंची इमारतें, अंग्रेजी में बातें करते छात्र, महंगे कपड़े। शुरुआत में वह खुद को उस दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करता था, लेकिन जैसे ही पहली क्लास में उसने टीचर से सवाल पूछा, सबका ध्यान उसकी ओर गया। वो सीधा, स्पष्ट और आत्मविश्वासी था। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है बेटा, जो अगर सही दिशा में लगी तो आग बन जाएगी। नरेंद्र के पास न तो ब्रांडेड कपड़े थे, न ही महंगी किताबें। वो पुराने नोट्स उधार लेता, लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता और जो भी पढ़ता पूरी लगन से समझता। कॉलेज के बाद भी उसकी दिनचर्या वही थी, शाम को लौटकर चाय की दुकान पर चाचा की मदद करना, ग्राहकों को चाय देना और फिर देर रात तक पढ़ाई करना। लेकिन कॉलेज की भीड़ में कई बार उसे अपने हालात पर शर्म महसूस होती। जब दोस्त कह रहे होते, चलो कैफे चलते हैं, वो बहाना बनाता, अरे मुझे थोड़ी जल्दी है। असल में वो कैफे नहीं, अपनी चाय की दुकान की ओर भागता था। कई बार दुकान पर उसी कॉलेज के लड़के आते जो उसे पहचान लेते। वो मुस्कुराता पर भीतर से टूटता। पर फिर भी उसने खुद से एक वादा कर लिया था, एक दिन यही लोग मुझसे प्रेरणा लेंगे। पहला मौका कॉलेज के आखिरी साल में एक कंपनी आई कैंपस प्लेसमेंट के लिए। सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइन में थे, सबके पास शानदार रिज्यूमे, अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास। नरेंद्र के पास बस उसकी मेहनत थी। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो अफसर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई खास उपलब्धि है? नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं पिछले 10 साल से चाय की दुकान पर काम करता हूँ सर। हर दिन 100 लोगों को संभालता हूँ, पैसे गिनता हूँ और फिर भी मुस्कुराता हूँ। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अफसर बोला, बेटा ये तो मैनेजमेंट का असली अनुभव है। और उसी दिन नरेंद्र को नौकरी मिल गई। शहर की नई सुबह जब उसने अपनी पहली सैलरी का लिफाफा चाचा के हाथों में रखा तो चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा अब तूने सच में दुकान बड़ी कर दी। वो दिन नरेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा पर्व था। ना किसी पदक की जरूरत थी, ना किसी ट्रॉफी की, क्योंकि उसके लिए चाचा की आंखों की चमक ही सबसे बड़ा इनाम थी। संघर्ष अब भी बाकी था। नरेंद्र ने नौकरी तो पा ली, लेकिन हालात आसान नहीं हुए। शहर में किराया,
खर्चे और अकेलापन, सबका बोझ बढ़ता गया। कभी कभी उसे वो चाय की दुकान याद आती जहां हर चेहरा अपनापन देता था, पर उसने खुद को संभाला। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी स्किल्स बढ़ाता, कंप्यूटर सीखता और हर बार खुद से कहता, जब तक मंजिल न दिखे चलना बंद नहीं करना। पहचान की शुरुआत धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कंपनी में उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। मैनेजर ने कहा, इस लड़के में कुछ खास है, ये हर समस्या को मौके की तरह देखता है। और फिर नरेंद्र को प्रमोशन मिला। अब वह दूसरों को लीड करने लगा। वो जो कभी चाय परोसता था, अब लोगों को प्रेरणा परोसने लगा। गांव वापसी। एक भावनात्मक क्षण कई साल बाद जब नरेंद्र अपने गांव लौटा तो वही पुराना बाजार, वही दुकान, लेकिन अब ठेले की जगह एक छोटी सी चाय कैफे बन चुकी थी। चाचा बूढ़े हो गए थे, लेकिन गर्व से बोले, लोग अब इसे नरेंद्र टी पॉइंट कहते हैं। नरेंद्र मुस्कुराया। उसने दुकान के ऊपर लिखा, जहां से सफर शुरू हुआ वहीं से प्रेरणा मिलती है। नरेंद्र की कहानी सिर्फ एक चाय वाले लड़के की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो हालात से हार मानने के बजाय उन्हीं हालातों से अपनी पहचान बनाता है। जिसे दुनिया कहती है संघर्ष, वो उसे कहता है मेरी यात्रा।